जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मेरी अपनी लड़ाई है, हम अपने लोग हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर मोहब्बत भी करते हैं, तो वो हम इन सब से निपट लेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार है वो भी हमारी है, ये सारे लोग भी हमारे हैं और सबसे ज्यादा यही हमारे हैं। दानिश उनके शागिर्द थे और मैंने इंटरव्यू लिया था उनका आखिरी। कहाँ शेयर किया हुआ। कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी बताएं क्या चाहते हैं। हाँ, तो बस उनके तो बड़ी मेरी अच्छा था उनसे ताल्लुक, लेकिन कभी आपसे बात नहीं हुई इस वाले से जी। और अभी मेरे जस्टिस मार्कंडे काटजू है ना आपके, हाँ जानती हूँ, जज जो है, हाँ वो अभी मेरी उनसे बात ही हो रही थी। अच्छा। तो वो मैं ना 24 न्यूज चैनल है लाहौर में, यहाँ पे होता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ मैं। जी जी। तो आई मेरी बात, मैंने कहा सोनिया जी को निकलने नहीं दे रहे, तो आप आवाज उठाइए वहाँ से, उनकी वीडियोस वगैरह हो रही हैं, तो आप लोग उठाएंगे ज्यादा अच्छा होगा ना। जी। तो अभी अब मुझे कह रहे थे नंबर भेज दें तो आपका, तो अगर आप कहती हैं मैं नंबर भेज देता हूँ जस्टिस काटजू को। देखिए बिल्कुल वो जस्टिस साहब यहाँ हमारे बड़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पड़ोसी मुल्क मेरे मामलात में दखल दें। मैं जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मेरी अपनी लड़ाई है, हम अपने लोग हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर मोहब्बत भी करते हैं, तो वो हम इन सब से निपट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संज्ञान लेने का, आप कंसर्न करने का, और मैं जस्टिस साहब से मैं बात कर लूंगी, मैं जरूर। और ना सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस हवाले से ना मीडिया पे पाकिस्तान में, मैंने अपने चैनल पे भी ना मैंने सबको कहा है, दोस्तों को मैंने कहा हम लोगों को ना अगर वहाँ पे किसी मुसलमान के साथ कोई ज्यादती होती है ना, तो वो हम अगर बीच में पाकिस्तान पड़ता है ना, इवन कि पाकिस्तान ने कंडेम भी किया। मैं कहा गलत बात है, वहाँ के जो मुसलमान है वो बेचारे फेस करते हैं हमारा हम ऐसा है हम फेस नहीं, हम सब यहाँ पे कुछ हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार है वो भी हमारी है, ये सारे लोग भी हमारे हैं और सबसे ज्यादा यही हमारे हैं। तो हम ये लड़ाई जो हमारी आपस की है वो लड़ाई भी हो जाती है, कुछ दिन बाद मोहब्बत भी हो जाती है हमारी आपस में, तो कोई बात नहीं। आप लोग अगर आप देखिए मेरे हवाले से, मैं आपका जो न्यूज नेशन चैनल है अजी टीवी, उस पे आता हूँ, मैं पॉजिटिव बिलीव रखता हूँ जर्नलिज्म पे। मैं ये कहता हूँ लड़वाने की बजाय खबर को नफरत बनाकर आगे पेश करके अपना काम चलाने की बजाय आप सब इंडस्ट्रीज हैं, हर आदमी की अपनी इंडस्ट्री चलाने का तरीका होता है, लेकिन आवाम में बहुत मोहब्बत है और आज भी हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। कोई भी मैटर होता है, आपको मैंने एक क्लिप भेजा हुआ, मैं देखूंगी। हाँ बिल्कुल, बैनुल अक़वामी वो शायर थे, तो जाहिर सी बात है वो तो उनके जो एहसान दानिश के जो दादा थे ना, जी उनके तो वो शागिर्द थे लोगों में। मैं जानती हूँ कि उनके उस्ताद, तो उनसे मेरी मोहब्बत तो हमारी, मैं तो इंडिया में आया था 2017 में, वहाँ की रिपोर्टिंग की, और जब मैं वापस आया मैंने पॉजिटिव इंडिया के हवाले से रिपोर्टिंग की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दादा थे ना, बड़े दादा, मेरे ग्रैंड फादर वो दिल्ली में रहते थे, उनका मदरसा था जामे मस्जिद दिल्ली के बिल्कुल सामने। वहाँ पे मौलाना अल्ताफ हाली भी पढ़े उनके पास, सर सईद अहमद खान भी आके उनके पास पढ़े, और 1857 की जंग में मिलकर वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो बात करता हूँ कि पीस के हवाले से अगर पाकिस्तान की तरफ से, मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान की तरफ से खराबियां बहुत सारी होती हैं, तो और जो होती है तो वहाँ बेचारे जो हमारे मुसलमान है, एक देखिए मुस्लिम हिंदू नहीं होता और बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहती हूँ पीरजादा साहब कि हमारे कोई भी मुद्दे वहाँ पर उठाए जाएं, क्योंकि हम लोग खुद अपने में आपस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है यहाँ पे। हम लोग कुछ मुद्दों पर अगर अलग हैं, लेकिन मुल्क के मुद्दे पर सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। हिजाब की बात को लोग बेवजह तूल दे रहे हैं, उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार 25 वर्ष के 30 वर्ष के छोकरा होते और वो डॉक्टर के हिजाब को नीचे करते तो कर सकते थे कि हो सकता था गलत कोई इंटेंशन हो। ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी
ये बेटी समझ के, पुतोह समझ करके उसको कह रहे थे कि तुम हिजाब लेकर के कैसे ड्यूटी करोगे, हिजाब को भी थोड़ा सा नीचे रखो, एकदम मुंह मत झाँको और जनता का सेवा करो। ये काम के लिए उसको कर रहे थे, कोई गलत नोशन से नहीं कर रहे थे। और धन्यवाद देते हैं उसके परिवार को, उसके जहाँ पढ़ी है उसके प्रिंसिपल को। वो लोग कह रहे हैं कि साहब इसको टूल देने की जरूरत नहीं है। वो लोग कह दिया था कि वो नौकरी नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ नौकरी करेंगे, इसलिए हम तो उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बेवजह पत्रकार लोग और विरोधी लोग इसको टूल दे रहे हैं। अरे सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिजाब नहीं खींचा बल्कि हटवाया था कि हटा दो, और वो अपना ठीक है, वो अपना हाथ से भी जो है कि उसको हटाए हैं, खींचा नहीं है बल्कि वो उसको गलत सेंस में जो है कि लिया जा रहा है। इससे न तो कोई इस्लाम को जो है कि खतरा है, या इस्लाम को उन्होंने ठेस पहुंचाया, या कोई मुसलमान लड़कियों को जो है कि नीचा दिखाने की उनकी मंशा थी, बल्कि वो जब बच्चे सब देख रहे थे कि सब खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे से लेकर सेल्फी ले रहे हैं, तो देखे कि बच्ची का सेल्फी अच्छा नहीं आएगा और चेहरे पे जो है कि हंसी नहीं दिखेगा, इसलिए उन्होंने जो है कि पहले मुंह से कहा कि चेहरे को क्यों ढकी हुई है, हटा लो, तो अपने हाथ से जो है कि हटा दिया है उन्होंने। तो हमारे हिसाब से ये कोई गलत नहीं किया है। हर गार्जियन जो है कि चाहता है कि हमारा बच्चे के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट रहे और खुशी। साइट पे ये खबरें आ रही है कि नुसरत अब ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगी। नहीं, तो गलत बात है। अभी तो उसके क्लासमेट से जो है कि उसकी क्लासमेट है बिल्किस परवीन, उससे भी बात हुई है तो बोली कि कल ज्वाइन करने जा रही है, और वो कहीं पटना ही में है मुस्तकिल, कहीं बाहर नहीं गई है, पटना से बाहर नहीं गई है किसी दूसरे राष्ट्र में। हाँ, वो सब तो गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह से जो है कि इसको राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। छोटी सी बात को जो है कि बहुत बड़ी बात बनाई जा रही है, और इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी जोड़ दिया गया है, जो गलत है, हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। आपकी नजरों में आप कैसे देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा नहीं है, बल्कि पहले तो उन्होंने कहा कि बाबू इसको हटाओ, क्या मुंह ढकी हुई हो, सब खुशी मना रहा है, हंस रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि खींचा नहीं था, हटा दिया था कि तुम भी जो है कि मुस्कुराओ, सबके साथ जो है कि खुशी शेयर करो, है ना। तो ये बात थी, उसको गलत एंगल दिया गया, खींच दिया गया, जबरदस्ती किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना जबरदस्ती किया गया। पढ़ाई की है नुसरत ने, कैसा रहा उसका? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे देखिए, पढ़ाई जो भी बच्चे करते हैं वो नीट क्वालिफाई करके आते हैं। नीट का एग्जाम जो जाहिर सी बात है कि बहुत टफ एग्जाम होता है, लाखों बच्चे जो 10-15 लाख बच्चे जो है कि बैठते हैं उसमें जो है चंद लोगों का जो है सिलेक्शन होता है, उसी में से उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो जाहिर सी बात है, पढ़ने में अच्छी बच्ची है वो। आपने कभी बिना हिजाब के देखा? नहीं, यहाँ पे किसी उसकी, यहाँ तक कि उसके क्लासमेट भी जो है कि उसका चेहरा नहीं देखा, वो कवर्ड में ही रहती है, बिल्कुल चेहरे को ढकी हुई रहती है। काफी वीडियो सामने आया, उसमें कहा गया कि उसमें दिखाया गया उसकी नुसरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, उसके भाई का वीडियो। ये सब गलत बातें हैं, कहीं उसका खुद का बयान कहीं से कभी नहीं आया है, और न तो हमसे उसके घर वालों ने का भी कहना था कि काफी गलत है। नहीं, परिवार वाले का डायरेक्ट कहीं से कोई वीडियो नहीं है, कोई जो है कि ऑडियो नहीं है। ये खामखा मीडिया वाले पता नहीं कहाँ से जो है कि बना दिए हैं। मेरी बात हो रही है उसके पारिवारिक लोगों से, कहीं से कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशान नहीं है। कब ज्वाइन कर रही है? कल का है 20 तारीख को, 20 दिसंबर, ये पटना सदर हॉस्पिटल में। क्या परिचय? मेरा नाम महफूजुर रहमान हुआ, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज